एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे व्लॉग में। काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं खुद में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था और आना जाना भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश लैंडस्लाइड वगैरह हो रही थी। तो हम जा रहे हैं नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो सीट की पेटी बांध लीजिए, हम जा रहे हैं केरला। में हम इस विमान में अंतिम बार खान पान की सेवा आरंभ करने जा रहे हैं। यदि आप कुछ खरीदना चाहें तो कृपया और अभी हम हैं केरला के बैक वाटर्स के जस्ट ऊपर और जो प्लेन है वो रनवे की तरफ जा रहा है लैंड करने के लिए और थोड़ी देर में हम यहाँ से लैंड भी हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है केरला में हमारा पहला दिन। तो पिछली रात में लैंड होने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे। इस जगह का नाम है कोडमथुरु, जो कोच्चि जहाँ पे हम लैंड करे थे, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे पड़ता है। हमको जस्ट लाइक बैक वाटर्स का मज़ा ले रहा था तो हम इस जगह पे आ गए थे। काफ़ी शांत जगह थी। जो हमारे होस्ट थे बेसिकली एयरबीएनबी करा था तो और रात में पहुँचे थे तो काफ़ी पोलाइट थे। उन्होंने हमें खाना भी ऑर्डर मतलब ऑफ़र करा था बट हमने फिर बाद में ऑर्डर ही कर लिया था क्योंकि उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट काफ़ी सही था, काफ़ी बढ़िया था, बिल्कुल शांत था और मानसून चल ही रहा था। जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो बारिश ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बारिश रही होगी, उसके बाद पूरा मौसम बिल्कुल औसम हो गया था। तो यहाँ से हम निकलने के बाद हमें जाना था मुन्नार, जो कि हमारी सेकंड डेस्टिनेशन थी। मुन्नार काफ़ी हाइट पे है, लाइक वो काफ़ी पहाड़ी वाला रास्ता है, तो हमें जल्दी निकलना भी था क्योंकि बीच में जो रास्ता है काफ़ी फॉगी भी हो जाता है और हमें ये डर था कि कहीं रास्ते में कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए। तो हम जल्द से जल्द यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 11:30-12 बजे के आसपास यहाँ से हम निकल गए थे। और ट्रैवल करने के लिए हमने यूज़ करी थी जूम कार और काफ़ी सही पड़ गई थी हमें जूम कार डिस्काउंट लगाने के बाद। और जूम कार सही भी रहती है क्योंकि आप कहीं भी अपनी गाड़ी रोक सकते हो, कहीं भी कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। तो फाइनली हम पहुंच गए थे मुन्नार और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है मुन्नार। जहाँ भी आप जाओगे आपके लेफ्ट एंड राइट में आपको सिर्फ चाय के बागान दिखेंगे। बहुत सही मौसम हो रखा था, फॉग एकदम नीचे आ रखा था और बारिश सिर्फ 1 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम काफ़ी सही हो गया था मुन्नार में। तो रात को हमने मुन्नार में ही स्टे करा और आई थिंक मुन्नार को आप एक दिन दे सकते हो, एक दिन काफ़ी है मुन्नार घूमने के लिए। मुन्नार में सुबह उठ के हम चाय के बागान गए थे, वहाँ चाय प्लांटेशन वगैरह जहाँ पे चाय बनती है वगैरह वहाँ पे सब गए थे। और उसके बाद रास्ते में आते हुए हमें ये वाटरफॉल मिला था। वाटरफॉल काफ़ी मिले थे लेकिन ये काफ़ी सही लग रहा था तो हमने रुक के एक वीडियो वगैरह ले ली और यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया था। उसके बाद हम निकल गए थे एलिपे के लिए क्योंकि तीसरा दिन हमारा स्टार्ट हो गया था और हमें एलिपे जाना था। तो एलिपे के लिए हम निकल गए थे। तो प्रॉब्लम इस ट्रिप की सिर्फ इतनी थी कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन थे घूमने के लिए और हमने 2 दिन एलिपे को दे रखे थे। तो फाइनली हम पहुँचे अल्पुज़ा बीच और काफ़ी सुंदर बीच है ये, जैसे आप देख सकते हो। शाम के टाइम पे हम पहुँचे थे और काफ़ी क्राउड भी था क्योंकि संडे का दिन था तो काफ़ी क्राउडेड भी था ये बीच। लेकिन शाम को क्या लग रहा था मतलब आप खुद ही देख सकते हो, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। एलपी में हमारा ये पहला दिन था और पहले दिन की शुरुआत हमने एक आइलैंड में जाने से करी थी। सामने आपको दिख रहा होगा ये आइलैंड का नाम था पथिरामनल आइलैंड और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर की डिस्टेंस पे सामने आइलैंड पड़ता है और जाने आने की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये थी। वैसे तो इस बोट में ग्रुप पे जाया जाता है बट हमने उनको मना लिया था और वो हम सिर्फ दोनों को ले आने के लिए कन्विंस भी हो गए थे। तो हम निकल गए थे आइलैंड के लिए। तो 10 मिनट में हम पहुंच गए थे आइलैंड और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि पूरी वेजिटेशन से काफ़ी घिरा हुआ था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बेसिकली यहाँ पे कुछ देखने के लिए कुछ खास था नहीं, जैसे एक के तालाब था, आप एक जो कंक्रीट की रोड थी, कुछ इन्होंने बैठने के लिए बना रखा था
झूले बना रखे थे और बीच में एक छोटा सा टेम्पल था। बस ज़्यादा कुछ था नहीं बेसिकली इस आइलैंड में। तो आइलैंड ने थोड़ा डिसअपॉइंट करा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं कि कुछ होगा यहाँ पे, बट ठीक है, चलता है। तो आधा घंटा आइलैंड पे स्पेंड करने के बाद हम आ गए थे दोबारा वापस अपनी कार की तरफ। और अब हम जा रहे थे एलिपे में। बेसिकली जो एक्चुअल जो बोट राइड होती है वो एलिपे की जो होती है, तो हमें वहाँ जाना था और फिर हम वहाँ के लिए निकल गए थे। और वहाँ बेसिकली आप 1 घंटे की भी राइड कर सकते हो और 3 घंटे की भी राइड कर सकते हो। तो यहाँ से हमारी ये 3 घंटे वाली राइड स्टार्ट हो गई थी, जिसमें वो हमें पूरा बैक वाटर्स के थ्रू लेके जाते हैं और पूरे गांव घुमा के लेके आते हैं। और जैसे ही हमने स्टार्ट करी तो वैसे ही बारिश होनी भी स्टार्ट हो गई थी और एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, लेकिन ज़्यादा देर बारिश रही नहीं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बेसिकली हम जितने दिन भी केरला में रहे बारिश रोज़ ही हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया था, तो काफ़ी सही रहा। और इस बोट राइड के काफ़ी मज़े लिए हमने। हाउस बोट्स भी चलती हैं यहाँ पे और नॉर्मल बोट्स भी चलती है, तो हमने हाउस बोट नहीं ली थी, हम नॉर्मल बोट पे ही ट्रैवल कर रहे थे। तो बोट राइड इन्जॉय करने के बाद हम पहुँचे शाम को मरारी बीच। मरारी बीच अलपुज़ा बीच से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बीच काफ़ी शांत है। जैसे अलपुज़ा बीच काफ़ी क्राउडेड रहता है, तो ये बीच काफ़ी शांत था। यहाँ थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड करा, यहाँ नारियल पानी पिया और काफ़ी सही टाइम था। लाइक पूरे दिन के थके हुए थे, थोड़ी देर यहाँ बैठे तो पूरी थकान मिट गई थी हमारी। उसके बाद अगले दिन हम चले गए थे कोची, क्योंकि हमें फ़्लाइट पकड़नी थी। हमारे ऑलरेडी हमारा सारा ट्रैवल जो था वो कंप्लीट हो चुका था, 4 दिन हमारे ख़त्म हो चुके थे। बेसिकली जब भी आप केरला आते हो तो ऑब्वियसली टाइम निकाल के ही आते हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 ही दिन थे, तो 4 दिन में हम जितना भी घूम पाए हमने काफ़ी इन्जॉय करा। और आप भी ज़रूर केरला आइए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम लोग सितंबर के आसपास गए थे और काफ़ी मौसम भी सही था, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप सितंबर अक्टूबर के बाद ही केरला विज़िट करने आओ अगर आप इस टाइम पे आते हो। तो एक बार फिर से हम निकल पड़े इन बीचेस को प्रॉमिस करके कि दोबारा वापस ज़रूर आएंगे। हमें जाना था कोची एयरपोर्ट, तो हम और जूम कार ऑब्वियसली वो कार भी लौटानी थी, तो हम चले गए थे एयरपोर्ट के लिए। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़्लाइट लेके हम पहुँच गए थे दिल्ली। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।